दोस्तों एक लड़का बिजनेस के सिलसिले में वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में ग्रस्त हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सा रहता है और बहुत ही ज़्यादा खोया खोया सा रहता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि जब वो घर में लेटा रहता है तो किसी की भी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो डर सा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि लगता है वो कर्जदार आज हमारे द्वार पर आ गए हैं। ऐसे में दोस्तों जब उसके फ़ोन का रिंग बजता है तो भी डर सा जाता है और डरते डरते फ़ोन को उठाता है, लेकिन जब वो कॉल किसी दूसरे व्यक्ति की रहती है तब जाकर के उसके जान में जान आ जाती है। दोस्तों एक दिन की बात है, अचानक उसके मोबाइल पर एक रिंग बजती है और जब वो डर करके फ़ोन उठाता है तो उधर से एक कर्जदार कहता है कि आज ही शाम तक हमारे पैसे का भुगतान कर दो और नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये तुम भी नहीं सोच सकते हो कि क्या होगा तुम्हारे साथ में। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस मेरा वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक कहानी राजस्थान के जयपुर जिले की है, जहां पर एक दिवाकर नाम का लड़का एक सुभद्रा नाम की लड़की से विवाह करता है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि सुभद्रा देखने में थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखे तो देखता रह जाए। और दिवाकर के गांव वाले भी कहते हैं कि भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है सुभद्रा और दिवाकर की, जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दोस्तों ऐसे में सुभद्रा दिवाकर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है और दिवाकर सुभद्रा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों दोनों में अटूट प्यार होता है। ऐसे में दिवाकर की एक छोटी सी कपड़े की दुकान होती है जिसमें 200-400 रुपए डेली के आ जाते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जिस कारोबार में हूँ वो कारोबार मेरा दिन ब दिन बढ़ता जाए। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, दिवाकर अपने कमरे में अपनी सुभद्रा के साथ में लेटा हुआ है और अपनी पत्नी सुभद्रा से कहता है, सुभद्रा मेरा दिल करता है कि मैं इस कपड़े के व्यापार में बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाऊं, लेकिन थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। मेरा दिल करता है कि मैं इस कपड़े के व्यापार में बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाऊं। लेकिन वो कहती है कि जैसी इच्छा करे आप करिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो कहता है कि थोड़ा सा रिस्क है सुभद्रा, मुझे तुम्हारे सारे गहने चाहिए और इन गहनों को बेच करके मुझे उस काम में लगाना पड़ेगा और जो भी कुछ जमीन जायदाद है उसे भी बेचना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद में सुभद्रा कहती है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। लेकिन दिवाकर कहता है कि आपकी सहमति चाहता हूँ, अगर आप सहमत रहेंगी तो मैं इस काम को करूँगा और इस काम में सफल भी हो जाऊँगा। लेकिन सुभद्रा कहती है कि मुझे खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा है, आप कुछ भी करिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन वो कहता है कि ऐसे क्यों कहती हो, क्योंकि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मुझे तुमसे पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों जब सुभद्रा अपने सारे गहनों को दिवाकर को दे देती है और दिवाकर अपनी ज़मीन जायदाद को भी बेच करके उस कपड़े के व्यापार में लगा देता है और कुछ लोगों से कर्ज भी ले लेता है। ऐसे में जब कपड़े का दुकान में कपड़े का बहुत ही बड़ा भंडार हो जाता है, दोस्तों बहुत ही दूर दूर से उसके दुकान से कपड़ा जाने लगता है और दिवाकर बहुत ही खुश हो जाता है। और ऐसे में दिवाकर की पत्नी सुभद्रा की खुशी की ठिकाने नहीं होते हैं और वो भी बहुत खुश रहने लगी होती है। अचानक एक दिन सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों एक हादसा उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। न जाने कहां से उसके कपड़े के भंडार में आग लग जाती है और पल भर में सारे कपड़े जल करके राख हो जाते हैं। दोस्तों दिवाकर यह सब देख करके एकदम टूट सा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुनिया से चला जाता हो। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जिससे वो कर्ज लिए रहता है वो उसे परेशान करने लगते हैं और उससे सुभद्रा भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है और दिवाकर भी बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन जब कर्जदार उसे परेशान करने लगते हैं तो दिवाकर घर बार
छोड़ करके भागने लगता है। और ऐसे में सुभद्रा भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहती है। दोस्तों, एक दिन बहुत ही बुरा वक्त हो जाता है जब उसके द्वार पर न जाने कई कर्जदार आकर के बहस किए रहते हैं। दोस्तों, यह सब देख करके सुभद्रा बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है और सुभद्रा सोचती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन दिवाकर अपनी सुभद्रा के पास में जाता है और कहता है कि सुभद्रा, तुम क्यों रो रही हो? जरा धीरज रखिए, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से खुशियाँ आ जाएंगे और फिर से हम दोनों खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, सुभद्रा कहती है कि हमारे पास बचा ही क्या है जिससे हमारी जिंदगी फिर से बदल जाएगी। उसके बाद में वो कहती है कि मुझे नहीं रहना है इस घर में। लेकिन दिवाकर कहता है कि सुभद्रा, तुमने तो कहा था मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा आप पर है, अब भरोसा नहीं है मुझ पर। लेकिन वो कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है तो नहीं रहना है। लेकिन दोनों में बहस हो जाती है। वो कहता है कि फिर कहाँ जाओगी? वो कहती है कि मैं दूसरा विवाह करूंगी और मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन दिवाकर कहता है कि मैं तुझे तलाक भी नहीं दूंगा, तुम जाओगी कहाँ? उसके बाद में वो कहती है कि मेरा शौक श्रृंगार, मेरा खाने का खर्चा कहाँ से आएगा और आपका खर्चा कहाँ से आएगा? कल जब बच्चे हो जाएंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने का खर्चा कैसे पूरा होगा? ऐसे में दोस्तों, वो अपनी भविष्य के बारे में सोच करके उससे कहती है, तुम मुझे तलाक दे दो। अब तलाक का नाम सुनते ही दोस्तों दिवाकर बैठ सा जाता है और कहता है कि वक्त हमारा परीक्षा ले रहा है, तो इस परीक्षा की घड़ी में तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो सुभद्रा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। उसके बाद में वो कहती है कि मैं कोर्ट जाऊंगी। दोस्तों, पल भर में खुशियाँ वीरान हो जाती है। ऐसे में सुभद्रा कोर्ट में जाती है और कोर्ट में सारी बात बताती है और उसे तलाक हो जाता है। दोस्तों, जब सुभद्रा और दिवाकर का तलाक हो जाता है तो दिवाकर और भी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सुभद्रा कोर्ट से तलाक के पेपर ले करके वहाँ से चली जाती है और दिवाकर भी चला आता है। ऐसे में दोस्तों, जिस दिन वो तलाक ले करके दिवाकर का घर छोड़कर जा रही होती है तो दिवाकर उसे बहुत ही दूर तक देखता रहता है जब तक सुभद्रा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। दोस्तों, उसके बाद में जब वो सुभद्रा उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तभी उसके घर पर फिर कर्जदार आ जाते हैं तो वो डर करके भागने लगता है। तो सारे कर्जदार दिवाकर को पकड़कर बिठाते हैं और कहते हैं कि दिवाकर, बताओ अब क्या होगा, हम लोगों की समस्या कैसे हल होगी? और वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वो कहते हैं कि दिवाकर, तुम्हारी ईमानदारी पर तो शैतान भी नहीं शक कर सकता, तो हम लोग कैसे शक करेंगे? लेकिन दिवाकर कहता है कि फिर भी परेशान कर रहे हो। लेकिन सारे कर्जदार मिलकर कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसी बात बताऊंगा, तुम मेरी बातों को मानो तो सारे मुसीबत दूर हो जाएंगे। वो कहता है कि क्या है? उसके बाद में वो कर्जदार जो होते हैं उनका कोई एक ट्रांसपोर्ट मालिक होता है जिसके पास बहुत सारी ट्रक हुआ करती हैं और वो वहाँ पर जाता है और सारे कर्जदार दिवाकर को उस ट्रक के ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाते हैं लेकर के और कहते हैं कि ये बहुत ही परेशान व्यक्ति है, इसे थोड़ा कुछ काम दे दो। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर दिवाकर काम करते करते अब दिवाकर उसकी ट्रकों को चलाने लगता है। दोस्तों, जब दिवाकर उस ट्रांसपोर्ट के मालिक का ट्रक चलाने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद में नींद को त्याग करके रात दिन ट्रक चलाने लगता है और कर्जदारों के पैसे थोड़े थोड़े अदा करने लगता है। ऐसे में दिवाकर इतनी ईमानदारी से अपना काम करता है कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक होता है, यानी ट्रकों का जो मालिक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि दिवाकर, मेरे इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में जितने भी ड्राइवर आए थे कोई तुम्हारी तरह का नहीं था। तुम जिस तरह से ईमानदारी से और अपने लगन से काम कर रहे हो, कोई इस तरह से काम नहीं किया। और दोस्तों, वो रोने लगता है और कहता है कि सेठ जी, मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन वो मालिक कहता है कि तुम्हें आज के बाद हमारे इस कंपनी में जो भी पैसा आता है उसका तुम्हें मैनेजर बनना पड़ेगा और सारे वर्करों का तुम्हें हिसाब किताब करना पड़ेगा और साथ में
तुम्हें ट्रक भी चलाना पड़ेगा। दोस्तों वो कहता है कि ठीक है, मुझे सारी जिम्मेदारियां मंजूर है। दोस्तों अब दिवाकर बहुत ही तल्लीन होकर के बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और मैनेजर की पदवी को भी बहुत अच्छे से निभाता है। दोस्तों ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक खुश हो जाता है और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगता है। लेकिन जब वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लगता है तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक कहता है कि दिवाकर मेरी बात मानो, तुम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल लो। लेकिन वो कहता है कि साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो कहता है कि क्यों चिंता करते हो, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा और जब तुम अपने काम में सफल हो जाना तो हमारे पैसे वापस कर देना। यह सुन करके दिवाकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि पहले भी इस चीज़ को वो झेल चुका है। वो कहता है कि अगर पैसे नहीं आए तो फिर क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक कहता है अगर पैसे नहीं आए तो मेरे पैसे मत देना, यदि आ गए तो तुम मेरे पैसे चुका देना। दोस्तों उसके बाद में वो डरते डरते उस काम में हाथ डाल देता है। लेकिन उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बराबर उसका साथ देता है और वो भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ा कर देता है। दोस्तों उसके बाद में जब दिवाकर बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक हो जाता है, दोस्तों उसके बाद में जब दिवाकर बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और उसकी कंपनी में कई ट्रक चलने लगती है और कई सारे ड्राइवर भी गाड़ियों को चलाने लगते हैं। और ऐसे में वो इतना बड़ा मालिक होने के बाद भी दिवाकर खुद भी गाड़ी चलाता है क्योंकि वो अपने पुराने दिनों को भूलता ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों एक दिन की बात है, अचानक एक हादसा होता है जिससे दिवाकर अपनी ट्रक से गिर जाता है और उसे बहुत ही गहरा चोट लग जाता है और मानो कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद में जब इतना खबर सुनते हैं तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मालिक होते हैं वो उसको उठा करके अस्पताल में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसे बचा लीजिए। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं कि इसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका है, जो कि अभी इसे खून की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यदि खून मिल जाते हैं तो इसे बचा लिया जाएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मालिक होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर कुछ भी हो जाए लेकिन इसका जान बचाना होगा क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बना दी है और जब से ये मेरे कंपनी में आया था तब से मैं करोड़पति से अरबपति बन गया हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो डॉक्टर कहते हैं कि जब तक इसके ग्रुप का खून नहीं मिलता है तब तक का कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा पता करते हैं तो भी उसके ग्रुप का खून नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसे में बहुत ही ज़्यादा सब हैरान हो जाते हैं और उसे थोड़ी सी होश आ जाती है। उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक दिवाकर से कहते हैं कि बेटा कैसे गाड़ी चला रहे थे। लेकिन दिवाकर कहता है कि सेठ जी पता नहीं कैसे क्या हो गया, बहुत ही दिनों से मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, लेकिन हादसा है, होने को कौन टाल सकता है। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद फिर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ऐसे में उसके ग्रुप का खून नहीं मिलता है, सारे लोग हैरान रहते हैं। और तभी उसी अस्पताल में एक केस और आ जाता है जो कि एक महिला का होता है। उसे भी खून की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उसके शरीर से सारे खून जल चुके होते हैं। ऐसे में दोस्तों जब डॉक्टर पता करते हैं तो उसका भी वही ग्रुप होता है। अब ऐसे में डॉक्टर और भी हैरान हो जाते हैं और उधर जो दिवाकर की कंपनी का मालिक होता है यानी कि जो सेठ जी होते हैं वो अपने इस दिवाकर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगे होते हैं और खून के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करने लगते हैं। और इधर उस महिला की भी वही हाल होता है और थोड़ी ही देर बाद दिवाकर को होश आ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि बेटा तबीयत कैसी है, और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मेरी तबीयत कैसी है। दोस्तों उसके बाद में जब कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है और एक केस और इसी अस्पताल में है जो कि एक महिला आई है और तुम्हारे ही ग्रुप से उसका भी खून मिल रहा है, लेकिन उसे खून की बहुत ही आवश्यकता है। अब दिवाकर कहता है कि कौन है वो महिला जिसे हमारा ही ग्रुप लगेगा। ऐसे में दोस्तों वो कहते हैं कि उसकी भी ज़िंदगी बचाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन उसे भी
खून की आवश्यकता है, लेकिन तुम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो मिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसे में जब वो कहता है कि कौन है वो औरत, तो और डॉक्टर कहते हैं कि दिवाकर तुम्हारे थोड़े सी दूर पर यानी कि तुम्हारे बगल में एक जो बेड लगा है वहीं पर वो औरत लेटी हुई है। जब दिवाकर देखता है तो दिवाकर उसे देख करके सन्न हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है और इसकी दशा कैसी हो गई और ये इस हालात में कैसे हो गई है। दोस्तों उसके बाद में वो देखता है तो कहता है डॉक्टर साहब अभी मुझे कुछ नहीं होगा, और कहता है कि मेरे शरीर में जितने भी खून है एक एक कतरा कतरा निकाल लीजिए, सारे खून को निचोड़ करके निकाल दीजिए, लेकिन इस महिला को जरूर बचाओ, चाहे मेरी जिंदगी ही क्यों न चली जाए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें खून की जरूरत है और तुम अपना खून क्यों दोगे? उसके बाद में वो कहता है इसे बचाना होगा क्योंकि ये मेरी कभी धर्म पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों उसके बाद में वो जब कहता है तो डॉक्टर उसे उसके खून जब मिलाते हैं तो उसके खून से मेल खा जाता है और उसके खून उतारने लगते हैं और उस महिला के रगों में खून चढ़ाने लगते हैं। दोस्तों जब डॉक्टर उसके रगों में खून चढ़ाने लगते हैं तो इधर दिवाकर की हालत बिगड़ती जाती है, यानी कि उसे पहले से ही खून की जरूरत थी और ऊपर से और खून निकाले जा रहे होते हैं। और ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि बस करो, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो कहता है कि कतरा कतरा खून का निकाल लीजिए क्योंकि मेरी जिंदगी उसी के लिए बनी हुई है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर और जब खून निकालने लगते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब दिवाकर के शरीर में जान ही नहीं है। उसके बाद में एक डॉक्टर और आते हैं तो वो देख करके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब एक भी बूंद खून निकाला तो बहुत ही बुरा हो जाएगा क्योंकि इसकी जिंदगी का सवाल है। दोस्तों जब ये बेहोश हो जाता है और एकदम बेजान सा लेटा होता है और उधर दिवाकर की जो तलाकशुदा पत्नी सुभद्रा होती है, सुभद्रा को होश आ जाता है और सुभद्रा को जब होश आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि कैसी तबीयत है? वो कहती है कि ठीक है। और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा जो खून है यानी कि जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वो मिल नहीं रहा था, ये तो शुक्र मनाओ कि एक इस अस्पताल में एक मरीज है जो तुम्हें अपना खून दे करके तुम्हारी जिंदगी बचा ली है। उसके बाद में सुभद्रा कहती है कि डॉक्टर साहब कौन है वो, जरा मेरी मुलाकात कराओ, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। डॉक्टर जब उसे उसके पास ले जाते हैं तो सुभद्रा खड़ी की खड़ी रह जाती है और देखते ही रह जाती है और उसके बेहोशी हालत में उसके कदमों पे गिर जाती है और उसके कदमों को चूमने लगती है और रोने लगती है, उसके माथों को चूमने लगती है और कहती है कि इन्होंने अपने खून दे करके मुझे बचाए हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारे पति इतने अच्छे हैं। उसके बाद में सुभद्रा यानी कि दिवाकर की तलाकशुदा पत्नी डॉक्टरों से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे रगों में जो खून आपने चढ़ाया है वो खून निकाल करके पुनः इनकी शरीर में डाल दीजिए क्योंकि जब ये ही नहीं रहेंगे तो मेरे जीने से क्या फायदा। उसके बाद में डॉक्टर लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि यही करूँगा, तुम्हारा खून उसके अंदर और उसका खून तुम्हारे अंदर। उसके बाद में उसे डांटने लगते हैं। वो अपने जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा पछता रही होती है और अपने बीते हुए पल को सोच सोच कर सुभद्रा पछताने लगती है और रोने लगती है। उधर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक अपने बड़े से बड़े बिजनेसमैनों को फोन करता है और कहता है और इस ग्रुप का खून जहां भी मिलता है